ये देखें जी, आप सोच रहे होंगे ये साइमास कॉर्नर ने क्या ढेर लगाया चीज़ों का। ये ढेर नहीं लगा, ये सर्दी गर्मी में कपड़े निकल रहे हैं। सारा वो स्टॉक है जो कुमैल साहब को बहुत छोटा हो गया है। कुमैल माशाल्लाह हेल्दी हो चुका है काफ़ी, तो उसको तो कपड़े फंस भी नहीं रहे। और यकीन मानिए सारी जैकेट्स इतनी एक्सपेंसिव जैकेट्स थी, क्योंकि जैकेट्स ऐसी चीज़ होती है आप अच्छी लें तो वो सालों साल चलती हैं। और ये सब कुछ इसको बहुत छोटा हो गया और मुझे इस चीज़ का अफसोस है। कुम्भी में मार रहा है कहाँ की और सारी ही उसको छोटी हो गई हैं। तो अब ये समीना को दूंगी सारी कि चलो माशाल्लाह उसकी। मैं अब हंस रही थी, मैंने कहा समीना कुमैल के साथ तो ऐसा हो गया, लेकिन क्योंकि ये सारी पिछले साल मैंने ली, मैंने कहा चले ना और पर मैंने साइज़ बड़ा ही लिया, लेकिन जिनमें से कोई भी नहीं आ रहा। चलो खैर, जो किस्मत में इंसान के होता है किसी और के काम आ जाएंगे। तो ये देखिए सारे ही माशाल्लाह, ये देखिए सारी जैकेट्स उसकी छोटी हो गई हैं। अब उसकी मैंने अलमारी सेट की है और 2 4 दिन प्लान बनाती हूँ। जंग में तो ये मिलती नहीं। ये कुमैल की भी तो अलमारियाँ देखिए मैंने सेट कर दी हैं, क्योंकि इस घर में अलमारियाँ बहुत थोड़ी हैं। 2 अलमारियाँ पूरे घर में, 4 रूम्स हैं और 2 अलमारियाँ, तो इतनी तंगी होती है। अभी ये मैंने सेट कर दी हैं और आप इसके बाद देखिएगा कि ये कुमैल ने इसमें 2 4 दफ़ा हाथ मारा, सब चीज़ें ख़राब हो जानी हैं। तो ले जी, विंटर्स की वार्डरोब सेट होनी शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे होती है कि मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो कुमैल को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, लिहाजा इसका ही अभी अलमारी सेट हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी, आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन पिज़्ज़ा स्पैगेटी। तो उसके लिए जो मुझे चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जी मुझे चाहिए चिकन। ये मैंने 1 kg लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके अलावा मुझे चाहिए सब्जियों में क्या चाहिए, मुझे शिमला मिर्च चाहिए। ये मैंने ली है 1 पाव। 1 पाव मतलब होगी ये 225 ग्राम्स बन गई, नहीं 250 ग्राम्स बन गई। इसके अलावा जब मुझे चाहिए गाजर, ये भी मैंने 1 पाव ली है, मतलब मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स। इसके अलावा मैंने लिए हैं सब्ज़ प्याज का, ये पिछला पार्ट भी लिया, ग्रीन भी, ये भी 3 4 लिए थे मैंने एक बंद गोभी का फूल ले लिया था। और जनाब ये भी जो सब्ज़ प्याज है ये उसका पहले वाला पार्ट है, वाइट वाला। उसके अलावा मुझे चाहिए सिंपल सॉल्ट चाहिए, मुझे चाहिए सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, मुझे चाहिए ऑरिगेनो, साथ ही पड़े हुए तिल गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा मुझे चाहिए पिज़्ज़ा सॉस, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके अलावा जी मुझे चाहिए चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्ची चाहिए मुझे, और ज़ीरा चाहिए, और इसके अलावा चाहिए केचप। मेरे पास चिली गार्लिक है, आप कोई भी ले सकते हैं जैसे आपको जो आपको पसंद हो। इसके अलावा जी गार्लिक चाहिए और मुझे चाहिए कुकिंग ऑयल, और जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ क्या चाहिए। हाँ जी, आई एम सॉरी, मैं कॉर्न तो मेंशन करना भूल गई। कॉर्न मैंने पीछे रखे थे तो मेरे जहन से निकल गए। तो जी मेरे पास ये ओपा के कॉर्न है, मैं पहले भी आपको बता चुकी, इस दफ़ा जी मुझे झंग से मिल गए हैं। ठीक है, तो जी इसमें कॉर्न आप अपने हिसाब से यूज़ कर लें। मेरे ख्याल में तो एक छोटा कप काफ़ी रहेगा। और जी ज़ाहिर बात है जो डिश बन रही है वो स्पैगेटी से ही बन रही है, तो स्पैगेटी चाहिए उसके लिए, तो वो जी मेरे पास है बेक पाउडर की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 2 पैक हैं, हो सकता है मैं दोनों बना लूँ, अदरवाइज़ मैं 1.5 तो बनाऊँगी कम अज़ कम। ठीक है, तो अब जब स्टार्ट करते हैं कुकिंग करना। हाँ जी, सबसे पहले मैं स्पैगेटी उबालूंगी, और उसको उबालने का तरीका तो मुझे लगता है सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रफली बता देती हूँ कि मैंने एक खुला पानी लेना आप किसी भी बर्तन में, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह फूल जाए स्पैगेटी। तो मैंने इसमें अब मैं डालूँगी 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालूँगी, और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ताकि जो है ना स्पैगेटी चिपके ना आपस में। तो जैसे पानी में उबाल आएगा तो मैं स्पैगेटी इसमें, ये चूँकि ये देखें ना ये जो स्पैगेटी है ये इस लेंथ में है, मोस्टली लोग नहीं भी तोड़ते, लेकिन चूँकि बच्चों ने खाने होते, स्पेशली कुमैर जैसे छोटा है, तो उसके लिए मुझे फिर इसको थोड़ा से 2 हिस्सों में मैं तोड़ के फिर इसमें मैं डालूँगी। तो अब बाकी आप देख लें। तो आपने जो स्पैगेटी है वो कम से कम 80 से 90%, 90% आपकी गली हुई, 10% आपकी ना गली हुई हो, क्योंकि जब ये आप इसमें मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स में भी तो तब भी कुक होगी। ठीक है, हाँ जी जी, अब मैंने पानी उबलने रख दिया है, और मैं अब इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट डालूँगी, 1 और 2।
और थोड़ा सा ही ऑयल डालूँगी, 2 टेबल स्पून डाल दूँगी, ताकि ये है ना, आप अगर जुड़ी भी होगी ना तो अच्छी नहीं लगेगी ये। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के ऑयल के डाल दिए। अब जैसे पानी में उबाल आता है तो मैं स्पैगेटी इसमें डाल दूँगी। मैंने कढ़ाई धो के रख ली है और अब मैं इसके नीचे चूल्हा जलाऊँगी। जैसे पानी खुश्क होता है मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल भी इसमें जाएंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून जाएंगे और थोड़ा सा इसमें गार्लिक जाएगा। गार्लिक से ये होता है कि एक तो इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है, दूसरा ये चिकन के साथ जाके इसकी स्मेल भी चली जाती है और इसकी अपनी बहुत अफादियत होती है। और जो है जो अदरक है, जिंजर, वो चाइनीज़ में यूज़ नहीं होता। वैसे तो चाइनीज़ डिश है, जैसे आप सबको ही पता है, तो चाइनीज़ में गार्लिक ही ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ जी, पैन खुश्क हो चुका है और मैं इसमें अब तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ठीक, और अब जैसे हल्का सा ऑयल गर्म होता है मैं इसमें डालूँगी गार्लिक। अच्छा, गार्लिक जब आपने डालना है तो उसके बाद गार्लिक जो है वो आपने इसकी ना स्मेल ख़त्म करनी है। मतलब ऐसे हो कि तेज़ वो उसका कलर भी ब्राउन ना हो और इसकी स्मेल भी चली जाए। 1 टीस्पून भर के आप डाल दें, क्योंकि 1 किलो मेरे पास चिकन है। फिर अगर आप इसकी स्मेल इग्नोर कर जाएंगे ना कि ये इसकी स्मेल बाद में चली जाएगी, तो ये नहीं जाती। कच्चेपन की स्मेल जो लहसुन की है ये सारी हंडियाँ बर्बाद कर देती है। मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत शुरू में मैंने कुकिंग की 2 दफ़ा इग्नोर कर दिया तो मैं बहुत तंग हुई। बड़े बड़े दावती खाने भी आप देखें, अगर लहसुन की कच्ची स्मेल रह जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। और ये इतनी जल्दी तो इसकी स्मेल चली जाती है, कोई टाइम टेकिंग भी नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दें। अब जैसे इसकी स्मेल ख़त्म होती है तो मैं इसमें चिकन डालती हूँ। हाँ जी, गार्लिक का कलर भी चेंज हो गया, इसमें इसकी स्मेल भी चली गई, तो मैंने अब चिकन डाल दिया इसमें। चिकन का भी यही होगा, सेम इसका कलर भी चेंज होगा और साथ साथ इसकी स्मेल भी चली जाएगी। मैं तब तक इसे भूनूंगी और साथ ही अगर जैसे कलर चेंज होता है तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि चिकन को गलाना तो है नहीं है, बहुत मतलब कीमा है मोटा मोटा सा। हाँ जी, चिकन का कलर चेंज हो गया तो मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के ज़ीरा और मैं सॉल्ट भी डाल दूँगी। सॉल्ट आपने हिसाब से डालना है, क्योंकि सोया सॉस में भी होगा, चिकन पाउडर भी है। तो फ़िलहाल मैं इसमें 1 टीस्पून ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। सॉल्ट किसी भी स्टेज पे जा सकता है, लिहाजा उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो तो मतलब एंड पे भी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस अब चिकन का पानी वगैरह मैं इसको खुश करती हूँ, फिर साथ साथ अगले स्टेप भी होते जाएंगे। इधर पानी रखा है, पानी में अभी बॉयल नहीं आया। हाँ जी, अब मैं साथ साथ में बाकी स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। अब ये पहले काली भी डाली है, ये मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दी है, आप 1.5 भी डाल सकते हैं। अब बच्चों ने खानी होती है ना, वो केचप वगैरह ऐड कर सकते हैं। बहुत अगर तेज़ स्पाइसेस ऑलरेडी आप डाल दें तो वो खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, और चाइनीज़ तो बहुत तेज़ होते भी नहीं हैं। साथ मैंने एक टेबल स्पून भर के मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आगे भी ऐड होगी, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ ऐड हुई है। ये मेरी समझ लें सिग्नेचर रेसिपी है, मैंने बहुत सोच समझ के बनाई, क्योंकि बहुत सालों से मैं स्पैगेटी बना रही हूँ और अच्छी बुरी तो हर बंदे की बनती है जब शुरू में बनाता है, लेकिन एट द एंड से मैंने इसका एक हल निकाल लिया जिससे बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करूँ मैं। तो स्पाइसेस यहाँ ऐड करने का मकसद ये है कि ये चिकन के अंदर भी रच बस जाएंगे साथ साथ। और देखो पानी भी साथ साथ खुश्क हो रहा है। ये वो स्पाइसेस हैं, अगर आप चिकन में हल्के से पानी भी हो डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा ये चिकन के साथ अच्छा इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। हाँ जी, चिकन भी भून चुका है, इसकी स्मेल जा चुकी है। इसमें मैं अब तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून सिरका डालूँगी और इतना ही मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस डालूँगी। ये वो चाइनीज़ चीज़ें हैं जो किसी भी टाइम डाली जा सकती है, इनका कोई ऐसे नहीं होता कि आप इनको, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इनके लिए। तो ये 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी, क्योंकि केचप भी जाएगा और पिज़्ज़ा सॉस भी जाएगी, तो लिहाजा फिर इन पे हाज़र आप थोड़ा सा हल्का ही रखें। ठीक हो गया। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं गाजर डालूँगी, कोई भी डाल सकते हैं, गाजर सीज़न की है तो लिहाजा ये कोई ये नहीं कि गलेगी नहीं। अब वैसे भी इसमें सारी खड़ी सब्जियाँ होती हैं। साथ में शिमला मिर्च डाल दूँगी
और जी बंद गोभी सारी डाल दूँगी जितनी भी थी, और थोड़ा सा ये मैं अभी तो फ़िलहाल सारा डालूँगी। ये जो है इसका प्याज जो है, हरा स्प्रिंग अनियन, ये सारा चला जाएगा। और जो थोड़ा सा ग्रीन पार्ट डालूँगी, बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी मैं। हरे प्याज का जो है, जो थोड़ा सा ग्रीन पार्ट मैं रखूँगी गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सब्जियाँ इसमें खड़ी खड़ी ही होती हैं, इसमें ये नहीं होता कि सब्जियाँ गली हुई होती हैं। चाइनीज़ की यही क्वालिटी होती है, और तभी पता है आपको वेट भी नहीं बढ़ता, इसमें ऑयल भी कम होता है, इसमें वेजिटेबल्स भी खड़ी खड़ी होती हैं, तो वो भुनाई इतनी नहीं होती कि इसकी जो, तभी देखिए आप चाइनीज़ स्मार्ट लोग होते हैं, तो आप तभी देखिए चाइनीज़ कितने स्मार्ट होते हैं कि इतनी हल्की फुल्की डाइट लेते हैं। ये भी हम पाकिस्तानियों ने अपना बहुत ज़्यादा समझ लें कि इनमें स्पाइसेस ऐड करने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप स्पाइसेस कम यूज़ करें तो आपका जो है स्किन भी अच्छी हो और बॉडी भी हल्की हो। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अब डालूँगी इसमें चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून, बस हाफ़ टी स्पून ही डालना, मैं ज़्यादा नहीं डालना। आप स्पाइसेस चेक कर लें अगर आपको कम लग रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें स्पैगेटी भी जाएगी और कॉर्न भी अब ये हो जाता है तो मैं कॉर्न भी इसमें डालूँगी। बस थोड़े से जैसे करें ना, इनको थोड़े से सौते करती हूँ सब्जियाँ, फिर मैं डाल दूँगी इसमें। और मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून जो है ना, हाथ से मल के इसमें डाल दूँगी। हाथ से मलने का ये होगा कि ये इसकी खुशबू ज़रा अच्छी तरह निकल आएगी बाहर। जैसे मेथी होती है, जीरा है, सूखा धनिया है, इनकी खुशबू अलग से आती है ना, ऐसी इसकी खुशबू भी अलग से आती है। इस स्टेज पे अब अगर आप एक दो दिन बाद, हफ्ते बाद ही मैक्रोनी बनाना, ये स्पैगेटी बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको इस स्टेज पे इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। वैसे आजकल तो फ्रिज भी सही काम कर रही है, क्योंकि गर्मी नहीं है, फिर काम जरा आपका ना जल्दी वाला हो जाता है। मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, जब घर में खानी है, स्पेशली गेस्ट आने हो तो उसके लिए फिर आपको ताज़ी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। हाँ जी, वेजिटेबल सारी मिक्स हो गई है, तो इसमें कॉर्न डाल लूँगी। कॉर्न आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर आप कॉर्न नहीं डालना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कॉर्न से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये तकरीबन मैंने एक छोटी प्याली डाल दी है इसमें, इसको मिक्स करती हूँ मैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मिक्स कर दे ताकि कॉर्न जो फ्रीज़ हुआ तो उसका पानी एक्स्ट्रा वो भी इसमें ड्राई हो जाए। हाँ जी ये वेजिटेबल्स वाला पार्ट हो गया ख़त्म, और वेजिटेबल्स का, कॉर्न का, सबका पानी हो चुका है ड्राई। तो आज ये अगला स्टेप करते हैं, और वो अगला स्टेप है जो मेरी वाकई सिग्नेचर रेसिपी है, तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए पानी उबल गया। अब मैं इसमें ये स्पैगेटी डाल दूँगी। ये मैंने ऑलरेडी कर ली है, छोटी छोटी 2 हिस्सों में मैंने कर ली थी, तो कुमैल है ना, कुमैल से डिस्टर्ब होता खाते हुए, फिर मैं इसको ऐसे ही छोटी कर लिए, मैंने 2 हिस्सों में इसको काट लिया। मैंने ना इसका देश का बदल लिया है, क्योंकि मुझे वो छोटा लग रहा था और मुझे लग रहा था इसमें फूलेंगी नहीं सही। तो आपने जैसे इसको डालना है ना, तो आपने हिलाना ज़रूर है इसको 2-3 दफ़ा, ताकि आपस में जुड़े नहीं। ये देखिए अलग अलग है ना, अगर आप इसको डालने के बाद हिलाएंगे नहीं ना, ऐसे पड़ा रहने देखिए खुद ही गल जाएंगी, तो ये आपके आपस में जुड़ जाएंगी, और वो फिर बड़ी मुश्किल से अलग होती हैं। ठीक है, और तभी इसमें पानी में भी ऑयल डाला जाता है ताकि ये अलग अलग रहें। तो बॉयल आता है और ये स्पैगेटी गलती है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो स्पैगेटी है ये अब बॉयल हो चुकी है, ये मैं आपके सामने दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, अब टूट रही है ना। अब इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको मैं ठंडे पानी के नीचे रख दूँगी जब तक ये खुद भी बिल्कुल ठंडी नहीं हो जाती। अब इसको आप एक छलनी में से निकाल लें बहुत ध्यान से। अब ये ठंडा पानी आप इसको खोल दें, इसको बिल्कुल आपने ठंडा करना है। ये बिल्कुल गर्म ना हो, ना नीम गर्म हो, ये ठंडी होनी चाहिए। और जैसे ये ठंडी होती है मैं इसके ऊपर ऑयल गिराऊंगी, उससे ये होगा कि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल अलग अलग है और जुड़ी भी नहीं है। और अच्छी जो स्पैगेटी उबलती है इसका मतलब भी यही होता है कि अलग अलग हो, जुड़ी भी ना हो। अगर आप पहले ही बना रहे हैं तो आप हल्का सा ऑयल ज़रा ज़्यादा कर दें, ज़्यादा भी ना इतना डालें, लेकिन ये पानी से साथ ना निकल जाता है ये ऑयल। लेकिन ये होगा कि स्पैगेटी आपकी ना वो अलग अलग हो जाएगी। और दूसरा ये कि ज़रा लुक भी इसकी प्रोफेशनल आएगी।
मुझे तो अब वही बात है, कुकिंग कर करके एक्सपीरियंस हो गया। मैं गरम में भी हाथ डाल लेती हूँ, लेकिन आपने गरम में हाथ ही डालना, आपका हाथ जल जाएगा। आपने कुछ स्पैचुला ले लें, कोई चम्मच ले लें। स्पैगेटी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल, 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसको हाथों के साथ ही, या स्पैचुला जिसके साथ आपका दिला उसके साथ इसको मैं हर तरफ फैला लूँगी, ताकि ये जो देखें ना अभी भी माशाल्लाह बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है। वही ना, थोड़े से जो रूल्स होते हैं हम फॉलो कर लें। ये ऐसी चीज़ें हैं, इन पे थोड़े से रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, तो ये आपकी चीज़ अच्छी बन जाती है। तो जी अब जी अगला स्टेप इसके बाद तैयार है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी जी, अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाकई मेरी सिग्नेचर ही, यहाँ से मैंने खुद ही सोचा कि नूडल्स अक्सर ना फीके से रह जाते हैं बनाते हुए, तो मैंने सोचा कि इसमें कैसे जायका लाया जाए। तो जनाब फिर मैं अब आपको भी बताती हूँ, ताकि आपके नूडल्स भी फीके ना रहें और आप भी इसको एंजॉय करें। तो जी ये मैंने बिल्कुल स्पैगेटी ठंडी कर ली है, क्योंकि एक दफ़ा ये दोबारा गर्म होगी जब मसाले में डालूंगी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आप ये देखें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस इसमें एक हल्का सा फ्लेवर आ जाए। उसके अलावा आपने इसमें डालना है चिकन पाउडर। ये देखें ज़रा, आप इसमें बना के देखें, आपको अंदाज़ा हो कि आपने एक नई चीज़, अच्छी चीज़ सीखी है। और ये तीसरी चीज़ में मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, हाथ से मसल के। ये मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती, उसके बाद फिर मैं जो नीचे ये देखें वो नीचे वाला वो हिस्सा चला गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और मज़ीद छिड़कूँगी, ताकि पूरी नूडल्स पे ये फैल जाएं। तो क्या सबसे पहले मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, बस ज़्यादा नहीं, ताकि आपके ना इसमें, आप यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं हल्का सा नीम गर्म करके, ज़्यादा नहीं, अगर आपको उसमें स्पैगेटी में कम है। वैसे मैं डालती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं डालूँगी क्योंकि आप ज़्यादा, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप ये चीज़ें डालें तो आपकी अच्छी बन जाएगी। आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, अगर बटर नहीं है आपके पास तो आप इसके ऊपर मार्जरीन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत से मार्जिन के लोग पसंद नहीं करते, उनको आइडिया है कि ये हेल्दी नहीं सेहत के, लेकिन कभी कभी चीज़ें में टेस्ट डालने के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा मिक्स कर लिया मैंने, ये देखें। आप कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं, जो आपका दिल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस आपको आइडिया ही देना था मैंने, कि मुझे लगता था जैसे स्पैगेटी ना, ये थोड़ी सी जो नूडल्स होते हैं ये फीके फीके से हैं, तो इनमें टेस्ट कैसा लाया जाए। आप टेस्ट कर लें, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई चीज़ कम है तो आप और भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया, अब अगला स्टेप करते हैं। हाँ जी जी, मैंने चिली गार्लिक सॉस ली थी, आप आम केचप भी ले सकते हैं। इसमें मैंने आधा कप तो तकरीबन यही ले लिए, और इसके अलावा मैं इसमें 6 टेबलस्पून मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। पिज़्ज़ा सॉस भी ये मैंने खुद ही सोचा एक दिन कि यार केचप के साथ साथ कुछ और भी चीज़ डाली जाए, इसका टेस्ट डिफरेंट है। तो मेरे जहन में आया कि पिज़्ज़ा सॉस डाली जाए, ताकि इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट, और वाकई मैंने बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर डालिएगा इसमें। मैं ये भी मिक्स कर लिया है, बस अच्छी तरह मिक्स कर ले। वैसे तो मिक्स हो भी जाएगी उसमें, लेकिन आप फिर भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। हाँ जी जी, अब मैं असेंबल करने लगी हूँ। पहले मैं थोड़ा सा जो मसाला तैयार किया था वो डालूँगी। ये देखें, जब आप बनाते हैं तब मुश्किल नहीं लगता, शुरू में शायद लगता है कि बहुत मुश्किल है, हालांकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। और अब मैं थोड़ा सा, ये समझ लीजिए जैसे बिरयानी की लेयर लगती है, हालांकि वैसे लेयर लगती नहीं है। और ये मैंने थोड़ा सा ये मसाला डाल दिया, मैंने केचप और जो पिज़्ज़ा सॉस डाली, और इसको हल्का सा मिक्स कर लें, ताकि ये सिर्फ मकसद से ये है कि आसानी से आपको मिक्स करना सिखा दूँगी, और आज ये नूडल्स आ रही हैं, ताकि आपके नीचे और ऊपर दोनों मसाला बैलेंस हो जाए। क्योंकि मैं तो वैसे, आप ऐसे ना बनाएं, मेरे पास ही चूँकि 2 नूडल्स के पैकेट बन रहे हैं, और आपको पता है हमारे घर माशाल्लाह खाना ज़रा क्वांटिटी में ज़्यादा ही बनता है, कि हम लोग ज़रा लोग ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक पैकेट बनाएंगे फिर तो कोई मसला है ही नहीं, फिर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये बाकी का मसाला भी मैंने डाल दिया इसमें, और माशाल्लाह हमारे मुलाजिम भी हैं, हम खुद भी हैं, तो फिर कोई गेस्ट भी आना हो तो फिर काफ़ी हमारे लिए क्वांटिटी में चीज़ बनती है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आपके अगर एक पैकेट बना रही हैं तो कोई मसला नहीं, फिर तो बहुत आसान है, इजी। बस आप सारी चीज़ें डालें और मिक्स कर लें। और ये अब ये मसाला डाल देंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, साथ ही हल्की सी मैं चूल्हे पे आंच जला लूँगी। हाँ जी देखिए माशाल्लाह आपके सामने है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है स्पैचुला भी कहीं दगा ना दे दे मुझे। इस आपको अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सॉल्ट कम है या आपके पास चिली ये जो है कोई चीज़ भी कम है, जैसे कुटी लाल मिर्चें कम है, काली मिर्चें कम है, ये आप चीज़ें आराम से छिड़क सकते हैं। आप सोया सॉस डाल लें अगर आपको सॉल्ट कम, चाइनीज़ ये सॉल्ट तो खैर नहीं, चिकन पाउडर डाल लें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो। बस आपको छोटी छोटी टिप्स देनी होती हैं ताकि जो नई शादीशुदा बच्चियाँ हैं या जो नई कुकिंग सीख रही हैं उनको अच्छी अच्छी टिप्स आ जाएँ। हाँ जी मैंने सोचा कि चले मैं आपको सिर्फ बटर का मशवरा ही ना दूँ, बटर डाल के भी दिखा दूँ। तो ये जी मैं इसमें साथ चिपक गई, ये देखें बटर भी डाल रही हूँ। अब यकीन माने बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ठंडा है ना, चिपक गया साथ जी। और आप तीन टेबल स्पून डालें, थोड़ा सा फ्लेवर, जैसे मैं तो 2 पैकेट बना रही हूँ ना, इसमें 3 टेबल स्पून आराम से आ जाएंगे। तो आप ये देख लें कि अगर आपके पास 1 पैकेट है तो आप 1.5 टेबल स्पून डाल लें, 1 टेबल स्पून, जिसमें थोड़ा सा जायका और खुशबू भी आ जाए। तो मैंने सोचा चले मैं आपको डाल के दिखाई देती हूँ बटर। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। आप ये देखिए वैसे ऑलरेडी स्पैगेटी है, ये लिक्विड ही सी है, मतलब लिक्विड ये है कि ड्राई नहीं है। इसको खा के ये इनके गले में फंसने वाले हैं। इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें पूरा, हर तरफ इसका जो है ना वो अरोमा भी आ जाए और इसकी जायका भी आ जाए। हाँ जी बटर भी मिक्स हो चुका है। और जी आप ये देखें माशाल्लाह स्पैगेटी की शक्ल भी बहुत अच्छी है। ये नूडल्स भी अलग अलग हैं सारे जितने भी हैं, और वेजिटेबल्स भी परफेक्ट गली हुई, इनके कलर्स भी देखें बहुत अच्छे हैं। तो जो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ भी पेश होंगी। और आप मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और बहुत से लोग हैं जो मुझे फ़ीडबैक देते रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो जो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी अब मैं इसको ये देखें, हरा प्याज कितना प्यारा लग रहा ऊपर गिरा हुआ, इससे गार्निश करूँगी। हरा प्याज का जो पिछला पार्ट होता है ना ग्रीन वाला, वो वाला। सर्दियों में इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके ऑमलेट भी इतने मज़ेदार बनते हैं। तो जी इसके साथ गार्निश करूँगी, और साथ ही मैं इस पर थोड़े से तिल स्प्रिंकल करूँगी इसकी खूबसूरती के लिए। ये देखें, उम्मीद है आप भी बनाएंगे और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और थोड़ी सी गार्निशिंग से ही देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत हो गई है। मिलते हैं किसी और रेसिपी में।